जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। रेडियो जागो 90.4 FM के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, मैं अदिति गौर आज एक विशेष प्रसारण के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। खास विषय कैंसर पे चर्चा करने के लिए हमने इस स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं विशिष्ट अतिथि विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश वर्मा हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कैंसर सर्जन हैं ग्लोब हेल्थ केयर में। इन्होंने टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई में ट्रेनिंग ली है और वहीं पर इन्होंने काम किया है। इसके साथ ही हमारे पास में आमंत्रित हैं डॉक्टर अमित कुमार चौधरी, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और हेमेटोलॉजिस्ट हैं, यानी कि कैंसर कीमोथेरेपी विशेषज्ञ हैं। इन्होंने भी टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई में ट्रेनिंग ली है और वहीं पर ही काम किया है। डॉक्टर कमलेश वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जागो 90.4 FM के स्टूडियो में। थैंक यू मैडम। इसके साथ ही डॉक्टर अमित कुमार चौधरी, आपका भी रेडियो जागो 90.4 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, आज का विशेष प्रसारण कैंसर, जो उसके बारे में परिचर्चा आपसे करेंगे। शुरुआत में डॉक्टर कमलेश वर्मा आपसे करती हूँ। कैंसर क्या है? ये कैंसर कैसी बीमारी है और ये क्यों होता है और कैसे फैलता है शरीर में और शरीर के किन किन अंगों को प्रभावित करता है? डॉक्टर कमलेश वर्मा। कैंसर एक्चुअली शरीर की कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से होता है, जिसमें कि जो है एबनॉर्मल सेल्स जो होती हैं बॉडी की नॉर्मल सेल्स को रिप्लेस कर देती हैं, जिससे कि नॉर्मल ऑर्गन्स का फंक्शन अफेक्टेड हो जाता है जी। कैंसर बॉडी के ऑलमोस्ट सभी अंगों को अफेक्ट कर सकता है जी। केवल हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कि कैंसर यूजुअली नहीं होता है जी। डॉक्टर साहब, ये कैसे फैलता है, कैसे ये होता है शरीर में? कैंसर होने के एक्चुअली ढेर सारे रीजन्स हैं। कुछ अप्रोक्सीमेटली 10% कैंसर अनुवांशिक भी हो सकते हैं। बाकी कैंसर्स जो होते हैं अराउंड 90% एक्वायर्ड होते हैं। एक्वायर्ड कैंसर टोबैको रिलेटेड हो सकते हैं, स्मोकिंग रिलेटेड हो सकते हैं, कई बार रेड मीट वगैरह से भी हो सकता है। कुछ कैंसर्स अल्कोहल रिलेटेड होते हैं, कुछ वायरस रिलेटेड होते हैं। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स फॉर कैंसर। डॉक्टर अमित चौधरी, ये किस एज ग्रुप के लोगों को प्रभावित कर सकता है और ये किन लोगों को, किस वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है? देखिए, कैंसर किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, सिर से पैर तक किसी भी अंग को, इवन स्किन को ये प्रभावित कर सकता है। किसी भी ऑर्गन को कैंसर हो सकता है। जैसा कि हम जान रहे, सिर्फ एक हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, हृदय एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर कैंसर होने की संभावना सबसे कम होती है। उसी प्रकार कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है। बच्चों में कैंसर होते हैं, बड़ों में होते हैं, बूढ़ों में होते हैं। आमतौर पर 75% से ज्यादा कैंसर बूढ़ों में पाई जाती है, पर आजकल के दौर में पिछले 8 से 10 साल में हम देख पा रहे हैं कि जो कैंसर है वो हर उम्र में ज्यादा हो रही है और यंग कैंसर का जो आंकड़ा है वो पिछले 5 से 6 सालों में ऊंचाइयां छू रहा है जी। हाँ, ये बात सही है। जो गाँव की हमारे लोग हैं, गाँव के जो पॉपुलेशन है, उनकी कैंसर जो है वो अलग होते हैं। तंबाकू का सेवन है, उनमें ज्यादा हाइजीन प्रोसीजर्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। उनके जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ पे इन्फेक्शन से रिलेटेड कैंसर, जैसे लीवर कैंसर, पित्त की थैली का कैंसर, उसके अलावा बच्चेदानी का कैंसर ज्यादा हो रहा है, मुंह का कैंसर ज्यादा हो रहा है। वैसे ही स्तन का कैंसर देखा जाए या फिर और कुछ ऐसे कैंसर है जो कि जैसे कि ओवेरियन कैंसर, ये सब शहर के पॉपुलेशन में ज्यादा मिलता है। डॉक्टर साहब, खान पान क्या कैंसर होने के एक बड़ा कारक है? खान पान का हम जानते हैं और साइंस ने भी इस बात को प्रूव कर दिया है कि मांसाहार से कोलोन कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर काफी कॉमनली देखने को मिलता है जी। तो मांसाहार में हम खास करके रेड मीट के लिए अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। फिश को रिलेटिवली सेफ मानते हैं, एग को हम रिलेटिवली सेफ मानते हैं जी। लेकिन वेजिटेरियन डाइट को हमेशा हम प्रमोट करते हैं। वेजिटेरियन डाइट है हमेशा से एक हेल्दी डाइट को माना गया है। हमारा जो मनुष्य का शरीर है जो वो भी वेजिटेरियन खाना पचाने के लिए ही बनाया गया है। इस प्रकृति ने ऐसा बनाया है। हमारी आंतों का जो साइज है, हमारे दांत है, ये बेसिकली ये शाकाहारी भोजन पचाने के लिए और खाने के लिए ही बनाया गया है। इसीलिए कैंसर को अगर हराना है तो हमें शाकाहारी भोजन अपनाना चाहिए जी। एक नया कॉन्सेप्ट डॉक्टर साहब निकल करके आ रहा है। डॉक्टर कमलेश, आपसे बात करेंगे वीगनिज्म, यानी कि ऐसा खाना, ऐसा भोजन जो किसी भी तरीके से किसी भी एनिमल से नहीं प्राप्त हुआ हो, चाहे वो शहद हो, चाहे वो दूध हो, वो कितना कैंसर को दूर रखने में सहायक होता है? क्या ये वीगन डाइट रिलेटिवली न्यू है
आई थिंक अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिक डेटा नहीं है कि वीगन डाइट इज मच मोर बेटर देन वेजिटेरियन डाइट।